नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आपका आज की हमारी खास पेशकश में। आज हम उन भारतीय नायकों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिन्होंने महामारी के दौरान लड़ाई लड़ी थी। हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसे हीरोज को चुना है जिन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, हम आपको बताएंगे। और भारत का वैक्सीन पूरी दुनिया के लिए एक आशा के रूप में दिखाई दे रहा है, इस बात पर भी चर्चा करते हैं। अपने साथ एक अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकट लेकर आया जिसका नाम है कोरोना वायरस महामारी, जिसने दुनिया को एक ठहराव में ला दिया और 1.5 मिलियन से ज्यादा लोगों का जीवन दांव पर लग गया। हालांकि दुनिया एक बड़ी जगह है और वर्ष 2020 परिभाषित करने वाली महामारी से परे इस वर्ष में अधिक और भी क्षण थे। तो आइए मिलते हैं 2020 के उन हीरोज से जिन्होंने निस्वार्थ होकर इस महामारी के दौरान अपने आप को समर्पित कर दिया और दूसरे कई सारे ऐसे लोगों की जान बचाई जो इस संकट में घिरे हुए थे। अगर उन हीरोज की बात करें तो सबसे पहला नाम अगर किसी का आता है तो वह है सभी स्वास्थ्य कर्मी, सभी हेल्थ केयर वर्कर्स। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार ड्यूटी पर रहते हुए 3 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए, जबकि अगस्त तक संक्रमण वायरस से लड़ते हुए 2500 लोगों की मौत हो गई। अपने स्वयं के परिवारों की सुरक्षा के लिए देश भर में डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी और अन्य कर्मचारी महीनों तक अपने परिवार के सदस्यों से नहीं मिलते थे। कुछ यह भी सुनिश्चित करने के लिए अपने वाहनों में रात बिताते थे कि वायरस आगे ना फैले। इतना ही नहीं, ड्यूटी पर स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी बाधाओं का बहादुरी से सामना किया और सीधे तौर पर 6 से 8 घंटे के लिए व्यक्तित्व सुरक्षा उपकरण सूट पहनकर बीमारी का मुकाबला किया। बिना पानी, भोजन और यहाँ तक कि उनका शौचालय भी छूट गया था। ऐसे कर्मचारियों को तहे दिल से सलाम है। नंबर 2 पे बात करते हैं जितेंद्र सिंह शंटी की। जितेंद्र सिंह शंटी ने सुनिश्चित किया कि कोविड विक्टिम की अंतिम यात्रा सही है। कोविड-19 के भय और कलंक के कारण कई परिवारों ने अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करना छोड़ दिया था। शहीद भगत सिंह सेवा दल दिल्ली में एक NGO ने कोविड की वजह से मरने वाले सभी लोगों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया। जोजित सिंह ने संक्रमित व्यक्ति के शरीर का अंतिम संस्कार करते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के बारे में बताया। इस प्रक्रिया के दौरान जितेंद्र सिंह और उनके परिवार ने भी कोरोना वायरस को अनुबंधित किया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें इस सील को करने से किसी ने नहीं रोका, कभी नहीं रोका। यानी कि उन्होंने इसके बाद भी लोगों की सेवा करना और अंतिम संस्कार करना जारी रखा। सलाम है ऐसे जितेंद्र सिंह को। तीसरे नंबर पर बात करते हैं सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना की। सेलिब्रिटी शेफ विकास खन्ना ने लाखों लोगों को भोजन करवाया। अपने मैनहट्टन वाले घर से मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभियान फीड इंडिया की पहल की, जिसमें शेफ ने सबसे कमजोर लोगों को भोजन प्रदान किया। पका हुआ भोजन प्रदान करने के साथ शुरू हुई पहल ने बाद में सूखे राशन को बदल दिया, इस उद्देश्य के साथ कि जरूरतमंद लोगों को खाली पेट न सोना पड़े। आज तक उनकी पहल के माध्यम से स्टार शेफ ने पूरे भारत में 50 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन खिलाया है। ऐसे स्टार शेफ को सलाम है। चौथे क्रमांक पे बात करते हैं 2 बचपन के दोस्त की जिन्होंने दूध.com के साथ शुरुआत की, जो संभावित प्लाज्मा डोनर को खोजने की एक वेबसाइट थी। अपने ससुर के लिए अपने बचपन के दोस्त मुकुल पाहवा के साथ एक प्लाज्मा डोनर खोजने के दर्दनाक अनुभव से गुजरने के बाद अद्वैता मल ने दूध.com नामक एक वेबसाइट की स्थापना की, जो लोगों को संभावित प्लाज्मा डोनर खोजने में मदद करती है। दोनों ने अपने बजट से 227 लाख से अधिक का निवेश किया और उस वेबसाइट का विकसित किया जो रोगियों और दाताओं को मंच पर खुद को पंजीकृत करने की अनुमति देती है, ताकि दोनों पक्ष बस कनेक्ट कर सके। रोगी अपने विवरण दर्ज कर सकता है और एक संभावित दाता के साथ मिलान कर सकता है और जुड़ सकता है। वर्तमान में साइट पर लगभग 920 रोगी और 201 दानदाता पंजीकृत हैं। ऐसे दूध.com के ऑनर्स को हमारी ओर से सलाम है। नंबर 5 पर बात करते हैं कर्नाटक में 9 महीने की गर्भवती नर्स जिसने अपना कोविड-19 ड्यूटी जारी रखी। मई में जब भारत कोरोना वायरस मामलों सर्च कर रहा था,
सर्च का सामना कर रहा था, तब 9 महीने की गर्भवती नर्स रूपा प्रवीण राव ने घर पर नहीं रहने का फैसला किया और इसके बजाय अपने कर्तव्य को फिर से शुरू किया और इन कठिन समय के दौरान लोगों की सेवा की। रूपा को जयचामा राजेंद्र सरकारी अस्पताल में काम करती थी, जहां गजानुरू गांव से हर दिन तीर्थहल्ली तालुक तक जाती थी, जो उन्हें हर रोज कवर करने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लगता था, सिर्फ इसलिए कि वह इस गंभीर समय में अस्पताल में मरीजों से मिलना चाहती थी और उनकी सेवा करना चाहती थी। ऐसी नर्स को भी हमारी ओर से सलाम है। नंबर 6 पर बात करते हैं आंध्र प्रदेश के आईएएस अधिकारी जो 1 महीने की मैटरनिटी लीव से लौटी थी। प्रारंभ में जब दुनिया कोरोना वायरस की अज्ञात लड़ाई लड़ रही थी, यह विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच बड़े पैमाने पर समन्वय का प्रयास चल रहा था। उस महत्वपूर्ण समय में विशाखापट्टनम के नगर निकाय के प्रमुख श्रीजाना गुम्माला, जो कि मातृत्व अवकाश पर थी, ने कार्यालय में अपने 1 महीने बच्चे के साथ काम करना फिर से शुरू किया। काम करने के लिए अपने कार्यालय लौटने का फैसला किया। यह करना एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। अपने 1 महीने के बच्चे के साथ ऑफिस में, कार्यालय में आकर काम करना एक महिला के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसी सेवाभावी महिला को हमारी ओर से सलाम है। नंबर 7 पर बात करते हैं अनिल कुमारी बरनवाल की, जो कि एक आशा कार्यकर्ता है। आशा कार्यकर्ता दरवाजे पर दस्तक देना बरनवाल के लिए दूसरी प्रकृति है, जो एक आशा कार्यकर्ता के रूप में बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान चलाते हैं और युवा माताओं को चिकित्सा सलाह देते हैं। जब आशा कार्यकर्ताओं को शहरों से लौटने वाले प्रवासियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए कहा गया, तो उनका कार्य प्रोफाइल भी बदल गया ताकि वे गृह अलगाव का पालन कर सके। वह याद करती हैं कि कैसे एक महिला जिसने कोविड-19 का सकारात्मक परीक्षण किया था, उसने अपने नवजात शिशु को छोड़कर अलग रहना पड़ा था। उन्हें अलग रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मुझे बच्चे को रोते हुए और माँ को दर्द और असहाय महसूस करते हुए देखना पड़ा, लेकिन वह ठीक हो गई और अब दोनों ठीक हैं। महामारी उसके लिए एक जीवन सबक बनी रही। लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि पैसा जीवन और अच्छे स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य अच्छी प्रथाओं और व्यवहारों का हर रोज निवेश है, ऐसा उस महिला ने सभी को कहा। नंबर 8 पर बात करेंगे अब्दुल रहमान मालवाड़ी की, जो पहले एक कपड़ा विक्रेता थे और बाद में एक अंडरटेकर बने। सूरत में 1994 में प्लेग के चपेट में आने के बाद लुंगी और होजरी आइटम के विक्रेता लावारिस शवों के लिए एक उपक्रम करता रहे हैं, लेकिन कोविड-19 ने एक सख्त आदमी को भावनाओं में बहा दिया। मैं अपने जीवन में कभी नहीं रोया। एकता ट्रस्ट के संस्थापक का कहना है कि अप्रैल में अपने जीवन में सबसे कठिन क्षण की पुनरावृत्ति की है। सूरत के एक न्यू सिविल अस्पताल में एक 4 दिन के बच्चे की मौत हो गई, जहां उसके माता पिता भी बेहद प्रभावित हुए। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पत्नी ने जब अपने मृत बच्चे को उसके पति को दिखाया, तब वे दोनों रो पड़े। मैं उस दिन बहुत रोया। यह मेरे जीवन का सबसे कठिन क्षण था। उन्होंने और उनकी 35 स्वयं सेविकाओं की एक टीम ने लगभग 3000 कोविड पीड़ितों को गरिमापूर्ण शमशान दफनाने गए थे। ऐसे लोगों को भी हमारी ओर से सलाम है। नंबर 9 पे बात करते हैं इमामुद्दीन इनामदार की। वरिष्ठ स्वच्छता स्वास्थ्य निरीक्षक ईमानदार ने लगभग 3 दशकों तक पुणे नगर निगम के स्वच्छता विभाग में काम किया है, लेकिन पिछले 9 महीनों ने उनका हर मोड़ पर परीक्षण किया है। वह और उनकी टीम कोविड-19 रोगियों के खतरनाक जैव चिकित्सा और अपशिष्ट संपर्क ट्रेसिंग के संग्रह में शामिल रहे हैं। वे कोविड देखभाल केंद्रों और स्वाब संग्रह इकाइयों में व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं और मेरी टीम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं कि जोखिम क्या है। ऐसे लोगों को जो कि कोविड के साथ सीधे संपर्क में आए हैं, एक हीरो से कम नहीं है। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं और बहुत ही दिल लगाकर काम करते हैं। ऐसे लोगों को हमारी ओर से धन्यवाद है और सलाम। नंबर 10 पर बात करते हैं बेंगलोर में कोविड-19 परीक्षक की। बेंगलोर में एक कोविड-19 परीक्षक के रूप में शिल्पश्री एएस पीपीई डोज, जिसमें एक सुरक्षात्मक गाउन, काले चश्मे, लेटेक्स दस्ताने और एक मास्क पहनती थी। फिर वह मरीजों की लंबी लाइनों पर नाक के स्वाब परीक्षण के लिए अपने हाथों के माध्यम से पहुंचने के लिए एक छोटे से बूथ के अंदर जाती थी।
इस महामारी के दौरान यह एक महत्वपूर्ण काम है, लेकिन यह कई कठिनाइयों के साथ आता है। शिल्पश्री ने बूथ के अंदर सुरक्षात्मक गियर की परतों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यह गर्म और असुविधाजनक होता है। ऐसे भारत की छवि को दुनिया की फार्मेसी के रूप में देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि मानवता की रक्षा के लिए 2 स्थानीय रूप से निर्मित कोविड-19 टीके तैयार हैं और कहा कि दुनिया न केवल इसके लिए इंतजार कर रही है, बल्कि यह भी है कि कैसे राष्ट्र विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम में से एक है। भारत द्वारा तैयार किए गए समाधान पूरे विश्व को लाभान्वित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के फार्मा उद्योग को जोड़ने से पता चला है कि यदि राष्ट्र किसी भी क्षेत्र में सक्षम है तो इसके सभी को मदद मिलेगी। ऐसे ही ढेर सारी खबरों को, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।